तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित कुछ सवालों पर अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो का पहला पार्ट है वो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने 1 से 50 प्रश्नों पर चर्चा की थी। और आज हम 51 से 100 प्रश्नों पर चर्चा है वो करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो 51वां सवाल है वो है कि राजस्थान की जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई थी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है वो है 2002 में लागू हुई थी। आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 2002 में वो जनसंख्या नीति है वो लागू हुई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना है। दोस्तों, जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत है उससे कितना है। अधिक है, कम है, बराबर है या अस्थिर है। बताइए दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो दोस्तों, जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कैसा है दोस्तों, तो वो राष्ट्रीय औसत से कम है। कैसा है दोस्तों, वो कम है। तो आपके हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी, ये सही आंसर है दोस्तों, जो है कि कम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किस जिले में है। दोस्तों, बाल लिंगानुपात से तात्पर्य है कि 0 से 6 वर्ष की जो भी आयु है उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या है वो कितनी है। तो जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु है उसमें जो बालकों की और बालिकाओं की संख्या है वो कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है वो है। यानी कि बाल लिंगानुपात मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो जो बालिकाओं की संख्या है वो बालकों की संख्या से कम है, बिल्कुल भी कम है। वो बाल लिंगानुपात है वो अधिक, वो किस जिले का है, वो बांसवाड़ा जिले का है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम बाल लिंगानुपात किस जिले का है। तो सबसे कम बाल लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपके अलवर जिले का। किसका है दोस्तों, अलवर जिले का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग है। जो राजस्थान की जनसंख्या है उसमें महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी है दोस्तों, तो वो है कितनी है, 48%। कितनी है दोस्तों, 48% है। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 48% भागीदारी है वो महिलाओं की है राजस्थान की जनसंख्या में। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो जनसंख्या जो वितरण है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कि जलवायु पर निर्भर करता है, या फिर जल उपलब्धता पर निर्भर करता है, मिट्टी पर करता है, या उद्योग पर करता है। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जल उपलब्धता पर। किस पर, जल उपलब्धता पर। जहाँ पर जल ज़्यादा उपलब्ध होगा वहाँ पर जनसंख्या वो ज़्यादा होगी। क्योंकि जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, लोगों की पहली जो आवश्यकता होती है वो दोस्तों जल होती है। जहाँ पर जल अधिक होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जहाँ पर रोजगार होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। और जहाँ पर मनुष्य के अनुकूल वातावरण होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। तो जहाँ पर जल उपलब्धता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर है जनसंख्या वितरण मुख्यतः निर्भर करता है जल की उपलब्धता पर, प्रमुख रूप से राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान दोस्तों एक प्रकार से कैसा है, मरुस्थली का एरिया है। कैसा दोस्तों, मरुस्थल एरिया है। और यहाँ पर दोस्तों जल की कमी पाई जाती है, जल की कमी पाई जाती है। तो राजस्थान में जहाँ पर जल अधिक होगा वहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक होगी। तो ये है कि मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है दोस्तों। मानव के लिए जो रोज़गार है, जल है, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है दोस्तों। जहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की
पूर्ति होती है वहाँ पर जनसंख्या वो ज़्यादा निवास करेगी। तो जल की उपलब्धता जहाँ पर अधिक होगी, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता, या फिर हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और हम कह सकते हैं कि और मिस्र की सभ्यता, मिस्र की, और चीन की सभ्यता, ये सभी दोस्तों सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। और नदियों के किनारे विकसित होने का उनका तात्पर्य क्या था? वो तात्पर्य ये था कि यहाँ पर जल था। क्या था? जल। जल था तो वहाँ पर कृषि हो रही थी। क्या हो रही थी? कृषि हो रही थी, तो उनको क्या मिल रहा था? अनाज मिल रहा था। क्या मिल रहा था दोस्तों? अनाज मिल रहा था, तो उनको क्या था? रोजगार। क्या था? रोजगार। ये सभी उपलब्धता थी, इसलिए वहाँ पर जब क्या विकसित हुई थी? सभ्यताएं विकसित हुई थी। क्या विकसित हुई दोस्तों? वहाँ पर सभ्यताएं। इसलिए जो जनसंख्या होती है, जो जनसंख्या मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो जल पर निर्भर करती है। कहाँ पर निर्भर करती है? जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। और प्रमुख रूप से राजस्थान में। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीकरण है, और मरुस्थल वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, इसलिए। और चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा है दोस्तों? अधिक है, मध्यम है, कम है, या बहुत अधिक है? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन सी। कैसी है दोस्तों? कम है। कम क्यों है? थार में कम जनसंख्या क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है दोस्तों। पहले हमने चर्चा की पिछले सवाल में, वहाँ पर क्या नहीं है? जल नहीं है। और क्या नहीं है वहाँ पर दोस्तों? वहाँ पर रोजगार नहीं है। क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। और क्या नहीं है? जल नहीं है। और क्या नहीं है? जल नहीं है, रोजगार नहीं है, बंजर भूमि है, कृषि नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? कृषि नहीं हो रही है। मनुष्य के अनुकूल वातावरण वहाँ पर नहीं है। और क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये सभी उपलब्धताएँ वहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसी की अवधि अगर हम देखते हैं कि हमारे जो अरावली पर्वत है, या अरावली की जो वाला भाग है, या जो मैदानी भाग है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। जैसे कि हम अगर मान लेते हैं कि ये जो जयपुर है हमारी राजधानी है। क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? वो है जयपुर है। तो ये रेगिस्तान में नहीं आता है, तो इसमें जो वहाँ पर रोजगार है। क्या है दोस्तों? रोजगार है। वहाँ पर नदियाँ हैं, यानी जल भी है। हर एक तरह की सुविधा जयपुर में उपलब्ध है, इसलिए वहाँ का जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की इस प्रश्न पर, पिछले प्रश्न में चर्चा की है वहाँ पर जो क्या है जो जिससे की वजह से पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक है अपेक्षा पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्या है? वो सभी है। सभी उपलब्धता है। यहाँ पर क्या है? उद्योग है, नदियाँ हैं, उपजाऊ मिट्टी है, रोजगार है, मनुष्य के अनुकूल वातावरण है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जनसंख्या घनत्व से दोस्तों अगर हम बात करें, उसका तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, तो ये भी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर। तो प्रति 1 किलोमीटर के अंदर इसमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है? जैसे कि जयपुर का कितना है? 500। कितना है? 500, या 500 प्लस भी हो सकता है। तो ये जयपुर का जनसंख्या घनत्व है। वही अगर हम बात करें जैसलमेर की, ये जैसलमेर है, तो इसकी कितना है? 17। कितना है? 17। ये भी प्रति 1 किलोमीटर। तो ये इसका अधिक और इसका कम होने का कारण क्या है? इसका कम, ये क्या है? ये अधिक है, ये अधिक है, और ये कम है। तो इसका कारण क्या है? ये सारी योग्यता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या में सबसे तेज वृद्धि किस कारण से हुई है? तो किस कारण से सबसे तेज वृद्धि हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है आपके ऑप्शन डी, सभी। ये दोस्तों सभी इसके कारण है, तेज जनसंख्या वृद्धि होने के सभी कारण है। जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर में कमी है, प्रवासन भी है। जितने एक साल में, मतलब हम अगर इसका अनुमान ऐसा लगाते हैं कि अगर एक साल में के अंतर्गत अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, ये प्लस पॉइंट, और एक साल में मृत्यु कितनों की होती है? तो मृत्यु अगर मान लें कि होती है 100 की। कितनी होती है? 100 की। तो ये माइनस पॉइंट। जन्म होता है दोस्तों एक वर्ष में, जन्म होता है वो होता है 1000 बच्चों का।
वही अगर मृत्यु होती है तो कितनों की होती है, 100 की। तो ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। तो एक वर्ष में कितनी, 900, कितना, 900 व्यक्ति है वो ज़्यादा हो रहे हैं प्रति एक वर्ष में। तो ये है बहुत है ज़्यादा होता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर में और प्रवासन भी होता है, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है और ये हमारा पड़ोसी और राज्य है। कितने राज्य है पड़ोसी, 5 राज्य। ये 5 राज्य है, यहाँ से लोग राजस्थान में आ रहे हैं, यहाँ से 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 आ रहे हैं। तो जब 5 राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया, प्रवासन हो गया। इससे भी कारण भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरुष प्रवासन का मुख्य कारण क्या है। तो राजस्थान में जो पुरुष प्रवासन है, जो पुरुषों का जो प्रवास बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ऑप्शन सी, रोजगार के कारण। जो रोजगार है यही प्रमुख कारण है राजस्थान में प्रवासन का। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला प्रवासन का मुख्य कारण क्या है। तो जो महिला प्रवासन का मुख्य कारण है दोस्तों, वह है आपके ऑप्शन सी, विवाह। क्या है दोस्तों, विवाह। यह महिला प्रवासन का प्रमुख कारण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक प्रवासन वाला जिला कौन सा है। तो अधिक प्रवासन वाला जिला है वह है दोस्तों आपके जयपुर। कौन सा है दोस्तों, वह है जयपुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का भविष्य में रुझान कैसा है। तो भविष्य में जो राजस्थान की जनसंख्या का रुझान किस तरफ का होगा, क्या वो आगे बढ़ेगी, मतलब क्या उसमें वृद्धि होगी, क्या उसमें कमी होगी, है क्या वो घटेगा, क्या स्थिर रहेगा कि नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी, सिर्फ स्थिर ही रहेंगे, नहीं आगे जाएंगे नहीं पीछे जाएंगे, क्या फिर अनिश्चित है कि कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, स्थिर भी रह सकती है। कैसा रुझान है आपका राजस्थान के प्रति। तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी। कैसा रुझान है, बढ़ता रुझान है। राजस्थान की जनसंख्या वो बढ़ रही है। कैसी है, बढ़ रही है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है जो राजस्थान जो जनसंख्या नीति बनाई है, उसका उद्देश्य क्या है, कि जनसंख्या को वृद्धि को बढ़ाना है, कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, कि प्रवासन बढ़ाना है, या शहरीकरण करना है। तो जो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो जनसंख्या है उसको क्या करना है, नियंत्रण करना है। क्या करना है दोस्तों, नियंत्रित रखना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान की जनसंख्या नीति का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में परिवार नियोजन का प्रमुख साधन क्या है। जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कि परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो कम हो, अधिक ना हो। तो ये इसका जो प्रमुख साधन है वो क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर दिए हुए, कि ऑप्शन ए कि नसबंदी करवा दे, कि बच्चे जन्म नहीं लेंगे, ये हो सकता है। या फिर इसमें हो सकता है गोलियाँ, की चलिए गर्भ निरोधक गोलियाँ खा लेते हैं तो बच्चे नहीं होके, ये हो सकता है। या फिर कॉन्डोम हो सकता है, कि ये कंडोम का यूज करें जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रित पा सके। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है, कि जिससे हम मतलब परिवार नियोजन का प्रमुख साधन क्या है। तो दोस्तों साधन है वो सभी है। क्या दोस्तों, सभी है इसके साधन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें आप नसबंदी करा सकते हैं, गोलियां ले सकते हैं और कंडोम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या वो नियंत्रित हो सकती है। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग कितना है। जीवन प्रत्याशा से दोस्तों अर्थ है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो कितने वर्ष की आयु तक है वो राजस्थान में जीवित रह सकते हैं। लोग हैं वो कितने वर्ष की आयु तक है वो जीवित रह सकते हैं, जो इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं दोस्तों, तो जो राजस्थान में लोग हैं वो जो 65 वर्ष की आयु है वहाँ तक है वो जीवित रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु है दोस्तों, वो जीवन प्रत्याशा है राजस्थान के संदर्भ में। चलिए चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या किस जिले में है। तो दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा अधिक है वो वृद्ध हैं दोस्तों, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो जनसंख्या में किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। तो वह है आपके ऑप्शन बी। किस जिले में पाए जाते हैं वो दोस्तों पाए जाते हैं आपके झुंझुनू में। कहाँ पाए जाते हैं, झुंझुनू में। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या समस्या का प्रमुख समाधान क्या है दोस्तों। जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन
सतह बढ़ रही है उसका मतलब क्या समाधान कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी है, वो है सभी। जो ये दिए हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता, ये तीनों के तीनों है वो समाधान है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के। शिक्षा से दोस्तों अगर शिक्षा होगी तो लोगों में स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, शिक्षा होगी तो जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो जनसंख्या अपने आप है वो कंट्रोल हो जाएगी। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत है वो है 40% युवा है राजस्थान की जनसंख्या में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है दोस्तों। तो वो है दोस्तों विश्वसनीय स्रोत है आपके ऑप्शन बी जनगणना। क्या है दोस्तों, जनगणना। जनगणना करते हैं तब वो जनसंख्या वो क्या पता चलता है कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितने कह सकते हैं कि किशोर है और कितने बालक हैं, मतलब वो हमें जनगणना के द्वारा पता चलता है। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 5.7% है। कितना है, 5.7% है दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या राष्ट्रीय दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैसा है दोस्तों। तो वह आपके ऑप्शन बी कम है। कैसा है दोस्तों, वो है कम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है आपके ऑप्शन सी जयपुर। कौन सा है दोस्तों, जयपुर। वो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपके जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75%। कितना है दोस्तों, 75%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों। जो शहरी जनसंख्या है उसका जो कुल जनसंख्या राजस्थान की, उसमें शहरी जनसंख्या वो कितनी है दोस्तों। तो वो है आपके 24.9%। कितना है दोस्तों, 24.9%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कैसी है दोस्तों। पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की तुलना में वो अधिक है। कैसी है दोस्तों, अधिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैसी है दोस्तों, अधिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अधिक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों। तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, 928। कैसा है दोस्तों, 928। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है। बाल लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के हैं, वो है बाल लिंगानुपात। वो दोस्तों कितना है, तो वो है 883। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 883 है, मतलब 883 बालिकाएं हैं बालकों की तुलना में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वह है दोस्तों आपके ऑप्शन सी जयपुर जिले का है। किस जिले का दोस्तों, जयपुर जिले का। जिस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या होगी उसका जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर अधिक ही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह है आपके ऑप्शन बी। किस जिले का है दोस्तों, जैसलमेर का है। किस जिले का है, जैसलमेर का है वो कम जनसंख्या घनत्व है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है,
राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का साक्षरता दर 2011 के अनुसार है वो कितना है? तो राजस्थान का साक्षरता दर है वो 66.11% है। 66.11% है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो राजस्थान में दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर है वह है आपके 75.9%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है, यानी कि जो पुरुष है वो कितने हैं, जो साक्षर है यानी पढ़े लिखे हैं, उसकी दर कितनी है कि 100% में से 75.9% पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो साक्षर हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर है वह है 52.1%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितनी है दोस्तों? 52.1% है वो महिला साक्षरता दर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? तो राजस्थान में 17.8% है वो एससी की जनसंख्या है वो है। कितनी है दोस्तों? 17.8%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 17.8% है वो महिला है, मतलब अनुसूचित जाति की जनसंख्या राजस्थान में पाई जाती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? एसटी की जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? तो दोस्तों जो एसटी है राजस्थान में वह है आपके 13.5%। कितनी? 13.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है वो वो किस जिले में पाई जाती है? वो पाई जाती है, मतलब वो है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? यानी कि जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लोग हैं वो अधिकतम है वो किस जिले में निवास करते हैं? तो वो दोस्तों करते हैं आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? श्री गंगानगर में। ऑप्शन बी सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के मध्य कितनी रही थी? तो दोस्तों वो रही थी आपके 21.3% है, यानी ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 21.3% है वो वृद्धि दर रही थी 2001 से 11 के बीच में, यानी एक दशक में 21.3% जनसंख्या वो इसके हिसाब से बढ़ी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही? तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों आपका रही थी बाड़मेर में। कहाँ पर रही थी दोस्तों? बाड़मेर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय किस से संबंधित है? तो राजस्थान की जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय है दोस्तों वह है दोस्तों आपके ऑप्शन सी। किस से संबंधित है दोस्तों? वो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्यवसाय है वो प्रमुख व्यवसाय राजस्थान का क्या है? वो कृषि है, उससे संबंधित है। जहाँ पूरी जनसंख्या राजस्थान की अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो दोस्तों राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का लगभग प्रतिशत है वह है दोस्तों आपके 40%। कितना है दोस्तों? 40%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरुष प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों राजस्थान में पुरुष प्रवासन का प्रमुख कारण है वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी या क्या है दोस्तों? वो है आपके रोजगार। रोजगार है पुरुष प्रवासन का प्रमुख कारण है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है?
तो दोस्तों राजस्थान में महिला प्रवासन का प्रमुख कारण है दोस्तों वो है आपके विवाह। क्या है दोस्तों? विवाह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक प्रवासन वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक प्रवासन वाला जिला है आपके जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या नीति है वो 2002 में लागू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2002 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रित करना है वो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? राजस्थान की जनसंख्या का दोस्तों विश्वसनीय स्रोत है वह है आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों? वो है जनगणना। जनगणना है वो राजस्थान की जनगणना का सबसे विश्वसनीय है वो स्रोत है। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय क्या है दोस्तों? तो सर्वोत्तम उपाय है वह है आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये सभी है वो उपाय है, शिक्षा उपाय है, स्वास्थ्य उपाय है, जागरूकता उपाय है। ये सभी दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या के जो समस्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के या उसको कम करने का उपाय है। शिक्षा है, शिक्षा होगी तो जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो वो जनसंख्या कंट्रोल अपने आप हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।